प्राण व्यतीत है नयन त्रसित है, प्राण व्यतीत है नयन त्रसित है। आइयो आइयो हो तुम साहब, आइयो आइयो हो तुम साहब। विरह व्यथा नहीं कटते कटते है, विरह व्यथा नहीं कटते कटता है। दरस दिखाइयो हो तुम साहब, दरस दिखाइयो हो तुम साहब। प्राण व्यतीत है नयन त्रसित है, प्राण व्यतीत है नयन त्रसित है। आइयो आइयो हो तुम साहब, आइयो आइयो हो तुम साहब। आकुल व्याकुल दौड़ रही है, आकुल व्याकुल दौड़ रही है। चहुदिस आँखिया ढूंढ रही है, चहुदिस आँखिया ढूंढ रही है। निपट अधीर भय तज अधीर, धीर बधाइयो हो तुम साहब, धीर बधाइयो हो तुम साहब। प्राण व्यतीत है नयन त्रसित है, प्राण व्यतीत है नयन त्रसित है। आइयो आइयो हो तुम साहब। सबकी बिगड़ी आप बनाई, सबकी बिगड़ी आप बनाई, मेरी बिगड़ी बनी न बनाई, मेरी बिगड़ी बनी न बनाई। अतीत बिगड़ी के बनाने वाले, अतीत बिगड़ी के बनाने वाले, बिगड़ी बनाइयो हो तुम साहब, बिगड़ी बनाइयो हो तुम साहब। प्राण व्यतीत है नयन त्रसित है, प्राण व्यतीत है नयन त्रसित है। आइयो आइयो हो तुम साहब, आइयो आइयो
हो तो मैं साहब। बाह गहे की लाज है तुम्हें को, बाह गहे की लाज है तुमको, नाथ हमारी आँखें है तुमको, नाथ हमारी आँखें है हमको। हमारे किए की चूके न धरियो, हमारे किए की चूके न धरियो, बिरद निभाइयो, हो तो मैं साहब। बिरद निभाइयो, हो तो मैं साहब। प्राण व्यतीत है नयन त्रसित है, प्राण व्यतीत है नयन त्रसित है, आइयो आइयो, हो तो मैं साहब। आइयो आइयो, हो तो मैं साहब। प्रेम सिखा कर प्रेम बिहारी, प्रेम सिखा कर प्रेम बिहारी, भूल गए क्यों यादें हमारी, भूल गए क्यों यादें हमारी। डूबत दुसह वियोग जलधीर में पार लगाइयो, हो तो मैं साहब। डूबत दुसह वियोग जलधीर में पार लगाइयो, हो तो मैं साहब। प्राण व्यतीत है नयन त्रसित है, प्राण व्यतीत है नयन त्रसित है, आइयो आइयो, हो तो मैं साहब। विरह व्यर्थ नहीं कटते कटत है, दरस दिखाइयो, हो तो मैं साहब। प्राण व्यतीत है नयन त्रसित है, आइयो आइयो, हो तो मैं साहब। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। कौन है इस पर नहीं है, कौन है इस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी।
सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। कौन है इस पर नहीं है, कौन है इस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। कौन है इस पर नहीं है, कौन है इस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती है भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता गुरुवर आपकी। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती है भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता गुरुवर आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली, तेरा तुझको सौंपती हूँ यह निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपती हूँ यह निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी,
मेरे गुरुवर आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा गुरुवर आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा गुरुवर आपकी। अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी मेरे गुरुवर आपकी। कौन है इस पर नहीं है, कौन है इस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी मेरे गुरुवर आपकी। कौन है इस पर नहीं है, कौन है इस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी मेरे गुरुवर आपकी। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम् गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और भगवान में तनिक भेद मत जान, गुरु रूप साकार है निराकार भगवान। यह तन बीस की बेलरी गुरु अमृत के खान, शीस देई गुरु मिले तो भी सस्ता जान। नैना न बाटिया बिछाए लसवारी, आजहूँ न आए श्री राम ये राम।
भूली गए कैधो सेवरी झोपड़िया, भूली गए कैधो सेवरी झोपड़िया, भूली गए कैधो ग्राम राम। नैना न बाटिया भी चावल सेवरी, अजहू न आए श्री राम राम। कैधो प्रभु मुनि तिय बिलमायता, कैधो करता बिसा राम राम। कैधो लोभावता बन छवि निरखत, कैधो लोभायला बन छवि निरखत, आए भइले आव सामय राम। नैना न बाटिया भी चावल सेवरी, अजहू न आए श्री राम राम। रचि के बिछावली पात बिछावन, सो गईले मुरु झाये राम। तिनका पखारव पगय सुवन जल, तिनका पखारब पगय सुवन जल, तिनका रखव बिल माये राम। नैना न बाटिया भी चावल सेवरी, अजहू न आए श्री राम राम। किनका खिलाया बन फल चाखला, किनका पियाइब शीतल नीर राम। बीजन बयार का रब के करा संग, बीजन बयार करब के करा हम, जियरा धरे नाही धीर राम। नैना न बाटिया भी छायल सेवरी, अजहू न आए श्री राम राम। फिर से सगुनावा विचारे बभनवा, काहे अटकल मोरा राम राम। प्रेमानंद जी बन धन हमरो, प्रेमानंद जी वन धन हमरो, यही के नहीं यही ठाम राम। नैनन बाटिया भी छायल सवरी, अजहू न आए श्री राम राम।
नैनन बटियां बिछावल सेवरी, अजहु न आए श्री राम। एक बार लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु, आपके प्रसन्नता का राज क्या है? आप कैसे प्रसन्न होते? तो भगवान राम ने उत्तर देते हुए कहा, मम गुण गावत पुलक सरिया, गद गद गिरा नयन बहनिया, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बसने। भगवान राम ने समझाते हुए कहा, जो भक्त मेरा गुणगान करते हैं और गुणगान करते करते उनका शरीर पुलकित होने लगता है, आनंदित होने लगता है, वो हर्षित होने लगते हैं और साथ ही साथ उनके आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगते। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह। जब ये अवस्था आती है तो मैं प्रसन्न हो जाता, मैं प्रसन्न हो जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्राप्त हो जाता। ये गुण जब उसके अंदर में दिखने लगते हैं तो वो मेरे करीब हो जाता है, मैं भी उसके करीब हो जाता हूं। लेकिन अभी वो मुझे प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। प्राप्त करने का अधिकारी कब बनता है? कभी कुछ शेष उसमें दोष रह गए। वो दोष क्या है? तो काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस। अभी 3 प्रकार के दोष इसमें हैं। केवल भजन गाने से, गुणगान करने से गला भर जा रहा है, आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि मैं प्राप्त हो गया। ये मेरे करीब होने की पहचान है कि वो मेरे करीब हो चला है, करीब पहुंच चुका है। लेकिन अभी दर्शन करने में कुछ बाधाएं शेष हैं। वो बाधाएं क्या हैं? वही है, काम आदि मद दंभ न जाए। काम, काम का मतलब कामना से, विचारों से। मद और दंभ, अभी ये 4 अवगुण उसके अंदर में ऐसे हैं जो उसको भगवान से दूर बना करके रखे। पहला है काम। काम, काम का मतलब विचार से है। इसे ही हमें मिटाना है, इसे भी समाप्त करना है। हमें विचार रहित होना है। उनको पाने का शर्त क्या है? वो एक जगह और कहते हैं अपने पाने के शर्त के बारे में। उन्हें कौन पा सकता है? तो निर्मल मन जन सो मोहि पाप। जिनका मन निर्मल हो चुका, शांत हो चुका है, स्थिर हो चुका। तो ये सबसे पहला शर्त है, मन को शांत करना, स्थिर करना।
जब तक मन शांत नहीं होगा वो परमात्मा हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर। चंचल मन वाले की स्थिति क्या होती है? तो आइए आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। जिनका मन चंचल होता है उसकी स्थिति क्या होती है। एक बार एक गरीब किसान के बीच में अक्सर उसकी पत्नी के साथ लड़ाई हुआ करता था। बहुत परेशान रहता, बहुत परेशान। एक बार भगवान ने सोचा कि चलो पृथ्वी लोक का दर्शन किया जाए। सुनते हैं कि पृथ्वी पर मानव जो है ना बड़ा ही सुखी है। मानव जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है। जो लोग सौभाग्यशाली होते हैं उन्हें ही मानव जीवन मिलता है। तो चलो चल करके देखा जाए कि मानव जीवन का सुख क्या है। और कहते हैं कि भगवान या कुछ देवता लोग मानव जीवन को देखने के लिए इस मृत्यु लोक के भ्रमण में निकल पड़े। तो भ्रमण करते वक्त एक जगह उनकी निगाह पड़ी उस किसान के ऊपर, जिसकी लड़ाई उसके पत्नी के साथ हो रही थी। पत्नी उसकी पिटाई कर रही थी। वो कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था। बड़ा ही वो दुखी था, बड़ा ही परेशान था। देवताओं को उसकी दशा देख करके दया आ गई। देवता लोग उसके पास गए और बोले कि तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हारी दुर्दशा दुर्दशा देख करके हम लोगों को दया आ रही। चलो इस मानव योनि में रह के क्या करोगे? इतना बड़ा कष्ट है तुम्हें, दुख है। चलो तुम्हें हम लोग स्वर्ग में लेकर के चलो। तुम्हें वहां पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। किसान सुन करके बड़ा खुश हुआ। हाँ चलो, यहाँ पर तो मेरा जीवन नरक की तरह हो चुका है। जब देखो तब ये झगड़ा करते रहती है, यहाँ तक कि वो हाथ भी उठा देती है, मारपीट भी करती है। एक गिरोह बना ली है बच्चों के साथ, उसके साथ साथ बच्चे भी हावी हो जाते हैं। और उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, आप लोग मुझे अपने लोक में चले लेकर के चले। कहते हैं कि देवता लोग उस किसान को लेकर के स्वर्ग लोक में आए। जैसे ही स्वर्ग लोक में प्रवेश किए तो एक बड़ा ही सुंदर सा उपवन था। उस उपवन के एक वृक्ष के नीचे उसे विश्राम करने के लिए बोले कि आप अभी फिलहाल यहीं पर विश्राम करें, तब तक आपके रहने की व्यवस्था हम लोग करके आए। कहते हैं कि वो किसान उस सरोवर में, क्षमा करेंगे, उस उपवन में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध था। वातावरण बड़ा ही सुंदर था। बड़ी सुकून और शांति का अनुभव कर रहा था। इधर देवता लोग उसके रहने की व्यवस्था करने के लिए उसे अकेला छोड़ करके चले गए। किसान उस वृक्ष के नीचे बैठ करके बड़ा ही आनंद का अनुभव कर रहा।
उसके मन में एक विचार आया कि काश यहाँ पर एक पलंग होता, महल की और कमरे की क्या जरूरत है, इतना सुंदर वातावरण है, इतनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर, बस एक अभाव है पलंग का। काश एक पलंग होता तो मैं उस पर लेट करके थोड़ा विश्राम करता। दरअसल किसान इस बात को नहीं जानता था कि जिस लोक में था उस लोक का नाम स्वर्ग लोक। और स्वर्ग लोक की खासियत क्या है? तो खासियत यही है कि जो आप चाहेंगे, जो आप सोचेंगे, वही चीज हाजिर है। क्योंकि परमात्मा ने ऐसा छूट दे रखा है स्वर्गवासियों को कि तुम्हें जो चीज चाहिए केवल कल्पना करोगे, विचार करोगे, वो चीज तुम्हारे सामने हाजिर है। किसान इस रहस्य को तो जानता नहीं था। मन ही मन जैसे ही सोचा कि काश एक पलंग होता, बस पलंग हाजिर हो गया। जैसे ही पलंग हाजिर हुआ, बड़े आराम के साथ किसान उस पर लेट गया, कुछ देर तक विश्राम करते रहा। फिर थोड़ी देर के बाद किसान के मन में एक विचार उठा कि काश कुछ दास दासियां होती जो मेरी सेवा करती, पैर दबाती। जैसे ही किसान ने ये दूसरा विचार उत्पन्न किया, दास दासियां भी प्रकट हो गई, उसकी सेवा करने लगी, पैर दबाने लगी। किसान बड़े मजे से आराम करने लगा, बहुत ही उसे अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद एक तीसरा विचार पैदा हुआ। उसे याद आया कि अगर मेरी पत्नी इस दृश्य को देख लेगी कि कोई पराई स्त्री मेरी सेवा कर रही है, मेरा पैर दबा रही है, तो मेरी पिटाई जरूर करती। और जैसे ही ऐसा उसने सोचा, बस उसकी पत्नी हाजिर हो गई। क्योंकि वो स्वर्ग लोक है भाई, जो कल्पना करोगे वो हाजिर है। और लगी उस किसान की पिटाई करने, गाली गलौज करने, मेरे रहते तुम पराई स्त्री से सेवा करा रहे हो, तरह तरह के लांछना लगाने लगी और भगदड़ मच गया। जब हो हल्ला मचा, भगदड़ मचा, तो देवता लोग भी वहां आ गए। भाई स्वर्ग लोक तो इतना शांत जगह है, यहाँ पर ये भगदड़ कैसे हो गया? जब वो लोग आए तो बात उन्हें समझते देर नहीं, और फिर उन्होंने उस किसान को फटकारते हुए कहा कि अरे मूर्ख, ये जानते नहीं हो कि ये स्वर्ग लोक है? यहां पर वही ठहर सकता है जो विचार रहित हो, जिसके अंदर में कोई कामना न हो, जिसका मन स्थिर हो चुका हो, मन शांत हो। अगर मन स्थिर नहीं है, मन शांत नहीं है, तो तुम्हें स्वर्ग भी दे दिया जाए तो तुम स्वर्ग को नरक बना दोगे। स्वर्ग को भी नरक बना दो। इसी को भगवान राम समझा, काम आदि मद दंभ न जा। ये पहला शर्त है कि अगर उस भगवान को पाना चाहते हो, उनके सुख और ऐश्वर्य को पाना चाहते हो, तो तुम्हें विचार रहित होना होगा, मन को शांत करना पड़ेगा, स्थिर करना। पहला शर्त है।
दूसरा शर्त क्या है? मद। मद किसे कहते हैं? तो जो हम नहीं हैं वैसा होने का दिखावा कर। जैसे हमारे बाबा बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े धन के मालिक थे, लेकिन हम वैसा नहीं है। लेकिन मान सम्मान कैसा चाहते हैं? तो दादाजी वाला ही मान सम्मान चाहते हैं। हम कुछ नहीं है, हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे बाबूजी ऐसे थे, इसलिए तुम हमें सलाम करो, हमारी इज्जत करो, लेकिन तुम कुछ नहीं। यही है मत, झूठा मत। तुम जो हो नहीं, लेकिन वैसा होने का दिखावा करो। ये भी नहीं होना चाहिए। और सबसे मुख्य चीज क्या है? दंभ। दंभ किसे कहते हैं? तो यहां भी मत से ही मिलता जुलता वो चीज है। हम बहुत बड़े भक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन हम भक्त नहीं। उस भक्त में ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण कौन है? तो रावण। रावण का चरित्र कैसा था? तो भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त। कहते हैं कि उससे कोई बड़ा भक्त नहीं। न जाने कितनी बार वो अपने मस्तक को काट करके चढ़ा चुका था। इतना बड़ा भगवान शिव का वो भक्त था। लेकिन अगर कोई दूसरा कोई भगवान शिव की आराधना करता था तो उसे वो करने नहीं। ऋषि मुनि संत महात्मा जो जंगलों में यज्ञ किया करते थे, हवन किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, तो उनके यज्ञ को वो निष्फल कर देता, हड्डियां फिकवा दिया करता, भ्रष्ट कर दिया करता। उनके यज्ञ को, हवन को सफल नहीं होने। ये कैसी भक्ति है? अगर आप भी ऐसी भक्ति अगर करते हैं और चाहे कि ईश्वर को प्राप्त कर ले, तो आपके जीवन में कभी भी ईश्वर नहीं प्राप्त होने वाला, याद रखिए। ये कैसी भक्ति? मैं आपसे पूछूं कि आपके पिता का कोई गुणगान कर रहा हो, कोई पूजा कर रहा हो, तो आप खुश होंगे कि नाराज होंगे? प्रसन्न होंगे। फिर रावण की भक्ति कैसी भक्ति? जिसे वो अपना इष्ट मानता है, जिसे अपना भगवान मानता है, जिसकी वो आराधना करता है, जिसके लिए तपस्या करता है, और उसी के लिए कोई दूसरा कोई तपस्या कर रहा है, कोई पूजा आराधना करता है, तो उसको पूजा आराधना नहीं करने देता। कैसी भक्ति है? यही है दंभ। अगर आप भी, आपके लोगों के बीच भी अगर ऐसा स्वभाव है कि आप तो पूजा पाठ करते हैं लेकिन दूसरे को करते हुए देखना नहीं चाहते, या दूसरा कोई पूजा पाठ कर रहा है तो उसके प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उसकी शिकवा शिकायत करते हैं, तो ऐसी अवस्था में याद रखिए पूरा जीवन बीत जाएगा, वो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। चाहे वो अपना सर भी क्यों न चढ़ा दे आप। यही 3 संदेश भगवान राम ने। उन्होंने कहा कि पहला शर्त तो यही है
कि मेरे गुणगान करने से उसका शरीर पुलकित होने लगे, हर्षित होने लगे, आनंदित होने लगे, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। ये पहला शर्त है। लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा शर्त भी है। वो क्या है? तो विचार रहित होना पड़ेगा। मद और दंभ से बचना होगा, तब जाकर के आप मेरी आराधना करेंगे, मुझे याद करेंगे, तो मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न। यही है भगवान के प्रसन्नता का राज। जब एक भक्त इन गुणों को धारण करके साधना आराधना करता है, सत्संग करता है, तब उसके इष्ट उसे प्राप्त हो जाए। उसे प्राप्त। और ये सत्संग हमें यहीं पहुंचाएगा। आइए हम लोग भी वो साधना करें, वो क्रिया करें जो हमें हर तरह से निर्मल बना, हर तरह से निर्मल बना। वो सारे शर्तों को पूरा कर, जिन शर्तों को भगवान राम ने रखा, सारी शर्तों को पूरा। हमारे अंदर में परिवर्तन घटित होता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिन भाइयों को जो प्रविधि दिया है वो वैसा ही करेंगे, उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर दे रहा हूं। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को कैसे बोलना है? तो मन ही मन बोलना। फिर मंत्र सुनना है, बोलेंगे तो सुनाई देगा। और फिर देखना है, क्या देखना है? तो बोलने और सुनने से जो स्पंदन, जो तरंग आपके अंदर में पैदा हो रहा है, उसे ही देखना है। देखते देखते एक अवस्था आएगी, देखत तुम ही हो जाएगी, आप भी वही हो जाएंगे। बस क्रिया इतनी ही करनी है। इस क्रिया के क्रम में कोई जोड़ घटाव नहीं करना है, कोई अनुमान नहीं लगाना है। बस दृष्टा भाव में आकर के देखते रहना है, देखते रहना, देखते रहना। यही इस सत्संग की मुख्य क्रिया है, जो आपको एक दिन उस भूमि पर पहुंचा देगी जो भगवान को प्राप्त करने का सारा शर्त पूरा हो जाए। आपके स्वभाव में भी बदलाव आएगा, विचारों में भी बदलाव आएगा, आप विचार रहित हो जाएंगे, आपके प्रकृति में बदलाव आएगा, और एक दिन वो भूमि बनने लगेगी जहां वो परमात्मा, वो ईश्वर आपके बहुत करीब होगा, बहुत करीब होगा, बहुत करीब। तो ये क्रिया करें। इसके पहले गुरुवंदना होगी। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के इस क्रिया करें। इस साथ ओम।
हमारी दया करो, दयालु बने। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो, दयालु बने। नाम में बल है, नाम में शक्ति, नाम में साधन, नाम में भक्ति। नाम में बल है, नाम में शक्ति, नाम में साधन, नाम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो, दयालु बने। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो, दयालु बने। जो तुम पीता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम पीता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी, दया करो, दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो, दयालु भगवान। जो हम भले हो तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे। जो हम भले हो तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारी। तुम्हारे होकर रे भिखारी, दया करो, दया
रे दया करो ये दयालु बनो। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो ये दयालु बनो।
ताप से और वेदना की श्राप से अब न भव की ग्रंथि से करुणे से मुझको बांधना भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना। सात समुद्र की मसी करो, लेखने सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरुगुण लिखा न जाए। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। सूक्ष्म रूप से उपस्थित माता जी के करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं इस मिशन के एकल आचार्य पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं सभा में उपस्थित तमाम भक्तजन को भी मेरा प्रणाम है। हमारे चित्त में इतना भोग वृत्तियां पड़ी हुई है, उसके बंधन में हम बंधते चले जाते हैं। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि चित्त प्रसन्नता के लिए आंतरिक ध्यान की क्रिया करो। जब चित्त प्रसन्न हो जाता है तभी ध्यान संभव है। उन्होंने इस बात पर इसलिए बल दिया कि चित्त प्रसन्नता के लिए जब तक चित्त हमारा साफ नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, तब तक ध्यान की क्रिया नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि चित्त प्रसन्नता के लिए ध्यान की क्रिया करो, जो अभी हम लोग क्रिया की है। पर सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि इस क्रिया के साथ साथ कुछ बाहरी क्रिया भी करना। हम लोग तो ये जानते हैं कि चित्त प्रसन्नता के लिए आंतरिक क्रिया तो किए, जो अभी हम लोग क्रिया को किए, पर हमारे गुरु महाराज ने बताया कि नहीं, इसके साथ साथ एक और क्रिया इसमें जोड़ो, बाहरी क्रिया। वो बाहरी क्रिया क्या है? जैसे हमारा कोई मित्र, रिश्तेदार, गांव घर के गोतिया भाई जो भी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए और हम करते क्या? यदि हमारे कोई घर के बगल वाला 2 बीघा खेत लिखवा लिया, उसका 2-3 बच्चे को अच्छा सर्विस हो गया, उसके प्रति हमारा भाव मैत्री का होना चाहिए, मित्रता का, पर ऐसा होता नहीं। बगल वाला अगर 2 बीघा लिखवा लिया है तो उसको ये देख के हमारे मन में जलन हो गया, ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया। अब जब ईर्ष्या द्वेष होगी तो स्वाभाविक है कि हमारा चित्त गंदा हो जाएगा, और जब चित्त गंदा हो जाएगा तो हम ध्यान ढंग से कर नहीं पाएंगे, हमारा ध्यान सक्सेस नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज बताए कि आंतरिक क्रिया तो कर ही रहे हो,
एक बाहरी क्रिया भी इसमें जोड़ो। और जब ये ऐसा होगा, कोई हमारा मित्र रिश्तेदार आगे बढ़ा है, उसके प्रति हमारा भाव जब मित्रता का होगा, मैत्री का मतलब एक हो जाना। उस दोस्त का विचार और मेरा विचार दोनों का भाव एक जब हो गया, अब काम बहुत अच्छा बनते जाएगा। पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। वाणी से कह देने से और उस समय विचार को इतना शुद्ध रखना, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज बताए कि नहीं, मित्रता का भाव रखो। जैसे आप देखते हैं कि एक पानी बाल्टी में ठंडा है, एक बहुत ज्यादा खौल रहा है, गर्म है, पर दोनों को मिलाइए, बहुत आसानी से दोनों मिल जाता है, इसलिए कि दोनों मित्र हैं। कोई द्वेष ईर्ष्या की भावना नहीं है, दोनों मिल गए। दूसरी बात उन्होंने बताया, जो लोग दुखी हैं, चाहे वो शारीरिक दुख हो, आर्थिक दुख हो, मानसिक दुख हो, उसके प्रति भाव कैसा होना चाहिए। तो इनके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। पर ऐसा ये भी नहीं हो पाता है। जैसे हमारे कोई मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, उनके प्रति हमारा भाव तो मैत्री का रहा, पर जो इंसान बड़ा हो गया है, उसको उस मित्र के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। पर ऐसा होता इसलिए नहीं है कि अगला व्यक्ति को ये लगता है कि हम इतना बड़ा आदमी हो गए हैं, पैर में इसका चप्पल नहीं हो, हम अपने गाड़ी पर इसको बैठा के ले चलें। हमारे कारण ही तो इस गांव का इतना बड़ा सम्मान है इसके लिए कि 50 लाख की गाड़ी मेरे पास है। इसका चादर इतना गंदा है, इसको भी हम गाड़ी पर बैठा कर ले चलें। हर समय उसके अंदर में अभिमान सताते रहता है। अब ये अभिमान जब सता रहा है तो चित्त उसका अनायास गंदा होते चला जाएगा। अब 3 घंटा भी ध्यान करने से थोड़ी उसका ध्यान होगा। चित्त इतना गंदा हो चुका है कि संभव नहीं है। पर अगर वो व्यक्ति जो बड़ा हो गया है और इस छोटे व्यक्ति के साथ करुणा का भाव रखता है, तो मैत्री और करुणा दोनों मिलके एक बहुत अच्छा दोस्ती का पैगाम होगा और दोनों एक जगह संगम के रूप में मिल जाएंगे। कितना अच्छा वातावरण होगा। एक जो बड़ा व्यक्ति हो गया था, उसके प्रति मैत्री का भाव ये रखा, वो जो बड़ा व्यक्ति है, ये जो गरीब आदमी है, इसके साथ करुणा का भाव रखा, तो मैत्री करुणा दोनों मिलके बहुत अच्छा संबंध स्थापित हो गया। अब जब ये स्थिति बनेगी तो चित्त एकदम साफ होते चला जाएगा। क्योंकि ये क्रिया है, गुरु महाराज बताए हैं कि चित्त को साफ करने के लिए करना है। और जब ऐसी भावना रहेगी तो चित्त एकदम साफ होते चला जाएगा, ध्यान में कोई बाधा नहीं आएगी। तीसरा उन्होंने बताया कि जो लोग धार्मिक कार्य में लीन हैं, होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यहां सत्संग हो रहा है, बहुत लोग इस पूजा में नहीं आया और शंकर जी के पूजा करने चले गए, बहुत लोग यहां नहीं आए, जग में चले गए। तो उसके प्रति भाव क्या होना चाहिए उनके प्रति? गुरु महाराज कहें कि नहीं, उनके प्रति किसी प्रकार का नाराजगी का भाव नहीं रखना है, कोई ईर्ष्या द्वेष के भाव नहीं रखना है। इसलिए कि हमको अपना चित्त को बचा कर रखना है। अगर चित्त सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारी अपनी ध्यान की क्रिया नहीं होगी।
इसलिए गुरु महाराज बताए कि ऐसे लोगों के प्रति मोदिता का भाव रखो, प्रसन्नता का भाव, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस गांव में सत्संग हो रहा था, इस सत्संग में वो नहीं आए, पर कोई पाप के कार्य में तो वो नहीं लगे हुए हैं, वो भी कोई अच्छा कार्य में लगे हुए हैं। और दूसरी बात है, उनका कार्य चाहे जो भी हो, हमारी अपनी खुद का चित्त को साफ तो रखना है ना। यदि उनके बारे में हम ये चिंतन करने लग जाएंगे, क्यों नहीं सत्संग में आए, कब व्यक्ति गया, क्यों गया, काहे गया, तो ये सोचते सोचते हमारा चित्त जो है से गंदा हो जाएगा। अब हम 2 घंटा भी ध्यान में बैठेंगे तो यह गंदगी साफ नहीं हो सकता है, और जब ये साफ नहीं होगा, जब चित्त मेरा साफ नहीं होगा, तो ध्यान की क्रिया होगी नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, ऐसे लोगों के प्रति मोदिता का भाव रखो, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्नता के भाव से। और चौथी उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि जो व्यक्ति, चाहे वो रिश्तेदार हो, परिवार हो, मित्र हो, गांव का हो, जो भी हो, गलत कार्य में लिप्त है, स्वाभाविक है कि उसको देखने के बाद गुस्सा आएगा ही। आप चाहेंगे, बताओ हम इतना बड़ा सत्संग का आयोजन किए हैं, इसमें नहीं आ रहा है, गलत कार्य में जा रहा है, अब उसके प्रति आपका चिंतन बढ़ रहा है, हर समय उसकी चर्चा हो रही है कि इतना रुपया खर्चा करके सत्संग का आयोजन किया गया है, इतना दूर दराज से लोग आए हैं, बताइए हमारा घर का परिवार है, रिश्तेदार है, सत्संग में नहीं बैठ रहा है, गलत कार्य में लगा हुआ है। अब इतना सोचते सोचते आपका चित्त गंदा हो गया। अब जब चित्त आपका गंदा हो गया तो स्वाभाविक है कि आपका ध्यान विघ्न बाधा में आएगा, आप कहां से कर पाएंगे, आपका चित्त ही गंदा हो गया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तुमको अपना चित्त यदि बचाना है, अपनी व्यवस्था में रहना है, तो ऐसे लोगों के प्रति तुम्हारी जो भाव होगी, उपेक्षा का रखना होगा। उपेक्षा का भाव का मतलब यह हुआ कि उसे अब नजरअंदाज कर दें, चाहे परिवार हो, रिश्तेदार हो, उसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, उससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कार्य करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका चित्त गंदा हो जाएगा, और जब चित्त गंदा हो जाएगा तो फिर ध्यान में आपकी परेशानी आएगी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि चाहे रिश्तेदार हो, परिवार हो, कोई हो, वो गलत कार्य में लीन है, उसका चिंतन आप न करें, उसका चिंतन से आपका पूरा चित्त गंदा हो जाएगा। उसके प्रति भाव आप उपेक्षा का रखें। आप ऐसा समझें कि कोई है ही नहीं मेरा, वो जो कर रहा है वो अपना करे, मेरा जो काम है मैं करूंगा। जब ऐसा भाव आप रखेंगे तो आपका चित्त एकदम साफ रहेगा। और ये जब बाहरी क्रिया जो 4 प्रकार के गुरु महाराज ने बताया, कि चारों बाहरी क्रिया को जब करके और ध्यान में आप बैठेंगे, तो बस आप कभी कभी ऐसा महसूस करेंगे कि पूजा में आप कभी कभी आप बैठे हैं और 2 मिनट भी नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भजन क्या हुआ, प्रवचन क्या हुआ, क्या बोला गया, कुछ महसूस नहीं हो रहा है। पर ये हर दिन ऐसा नहीं होता है। कुछ सवाल ऐसे भी भाई लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी यही सत्संग में बैठते हैं और 2 मिनट में बैठे और हमको पता ही नहीं है कि हम कहाँ चले गए थे, हम तो इतना बेखबर हो गए, कुछ खबर ही नहीं आया। जब आदमी प्रसाद देने आया तो लगा कि वो प्रसाद मिला। क्या उस व्यक्ति से कभी आप पूछे हैं कि जिस दिन आप पूजा में बैठे थे उस दिन आपका चित्त कैसा था, क्या चित्त लेके आप बैठे थे? और कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि अरे हम क्या कहें, आज तो पूजा में एकदम मन नहीं लग रहा है, बैठ रहे हैं एकदम उखी बिखी मन में लगी थी कि पूजवा से उठ के चल जाइए।
क्या कभी आप अपने हृदय पटल पे हाथ रख के देखे? उस समय आपका चित्त कैसा था? कौन सी विचारधारा से आप आके पूजा में बैठे थे? आखिर कारण क्या है कि गुरु महाराज ने बताया कि चित्त प्रसन्नता के लिए ध्यान जरूरी है, पर बाहरी क्रिया पर उन्होंने जो बल दिया, आप ये चारों क्रिया जो बाहरी बताए हैं, ऐसा करके और देखिए कि आपकी स्थिति क्या बनती है। क्योंकि बाहरी क्रिया करने के बाद जो हमारा चित्त होता है साफ हो जाता है, और जब चित्त साफ रहेगा तो निश्चित है कि हमारी ध्यान की जो प्रकाष्ठा है, हम चरम पर चले जाते हैं। पर ये जो वाणी से कहा गया है, या गुरु महाराज जो हम लोग को बतलाए हैं, हम लोग अपने हृदय पटल पे हाथ रख के देखें कि हम लोग कर कितना पाते हैं। एक एक शब्द को इतना तोड़ तोड़ के गुरु महाराज हम लोग के समक्ष रखते थे कि तुम्हारी ध्यान साधना डिस्टर्ब हो जाएगी। कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा? अगर डिस्टर्ब होते हैं तो वो गलती हम लोगों की अपनी होती है। गुरु महाराज ने स्पष्ट वे में कह दिया कि मैं जो क्रिया बता रहा हूं, इस क्रिया को करके देख लो। 21 दिन में यदि तुम्हारी क्रिया किसी प्रकार का प्रॉब्लम कर देता है, तुम्हारे अंदर में आनंद की अनुभूति नहीं होती है, तो छोड़ देना। और उसी क्रिया को आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। अब जरा सा सोचिए कि जिसका इतना बड़ा चित्त साफ होगा, चारों क्रिया जब बाहरी हम करके चित्त को साफ रखेंगे, तो इसका होगा परिणाम क्या? चित्त जो है सत्य से भर गया। चित्त जब ध्यान करते करते, क्योंकि बाहरी क्रिया के द्वारा जब हम ध्यान किए, तो चित्त जो है उस सत्य से भर गया। तो जब चित्त सत्य से भर गया तो प्राप्त क्या हुआ? आनंद। चित्त जब सत्य से पूरा भर गया तो प्राप्त हुआ आनंद। तो तीनों मिलके क्या हो गया? सच्चिदानंद। जिस सच्चिदानंद के बारे में हम लोग बात करते हैं और बाहर में सच्चिदानंद को खोज रहे हैं, मंदिर में, मस्जिद में, इधर उधर जा रहे हैं, पर आप डिफिनेशन तो समझे। सच्चिदानंद का निर्माण कैसे हुआ? सच्चिदानंद का निर्माण कैसे हुआ, इसका जब डिफिनेशन को आप समझेंगे, तब आपको एहसास होगा कि सच्चिदानंद होते क्या हैं और सच्चिदानंद की पैदाइश कैसे होती है। बस यही सच्चिदानंद की पैदाइश है। आप स्टार्टिंग दौर से इस बात को अच्छी तरह समझ लें। गुरु महाराज के द्वारा क्रिया बताई गई, आप इस क्रिया को करते चले गए, आंतरिक क्रिया करते आ रहे थे, उसमें एक बाहरी क्रिया को जोड़ दिए। बाहरी क्रिया को इसलिए जोड़ा गया कि ध्यान में आपको किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए और आपका चित्त एकदम साफ होते हुए चला जाए। जब चित्त साफ होते हुए चला गया तो आपको अब ध्यान में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। पूरा पूरा ध्यान का फायदा मिलते गया और चित्त में सत्य पूरा भर गया। लबालब पूरा चित्त जो है सत्य से भर गया। और जब सत्य, स्वाभाविक है कि जब चित्त में सत्य पूरा भर गया, इससे प्राप्त तो कुछ होना ही है, जिसे आम भाषा में हम लोग आनंद कहते हैं। तो जब तीनों का एक जगह मिलन होगा, सत्य चित्त आनंद, यही सच्चिदानंद का पैदाइश है। वो हम सब के अंदर में है, वो हम सभी मानव के अंदर में सच्चिदानंद है। अब रह गया कि सच्चिदानंद को जगाने का, पैदा करने का, ये अपनी सामर्थ्य होनी चाहिए।
और उस समर्था को भी हमारे गुरु महाराज बता दिया, उस समर्था को भी बता दिए हैं कि आपके अंदर के सचितानंद जगेंगे कैसे। जिस दिन आप जगा दीजिएगा, कोई मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, अपना सचितानंद को आप स्वयं पूजा करते रहिए, पूजते रहिए। यही हम लोग के गुरु महाराज बताए थे। ओम शांति। आइए, अभी गुरु महाराज की बताई हुई साधना को हम लोग किए हैं। सच्चिदानंद की जो बात हुई है, अभी हम लोग का मन शांत है, सभी लोग को यह एहसास हो गया है कि हम सभी लोगों के अंदर में सच्चिदानंद हैं। उस भाव के साथ, उस भाव के साथ गुरु महाराज के सामने कुछ नैवेद्य रखा हुआ है। आइए हम लोग उनसे प्रार्थना करें कि हे महाप्रभु, जो कुछ भी हम लोग से नैवेद्य बन सकता है आपके श्री चरणों में निवेदित है, आप इसे स्वीकार करें और हम सभी सत्संगी भाई बहनों पर अपने हेतु कृपा बनाए रखें, ताकि आपकी बताई हुई मार्ग पर चल करके आपको प्राप्त कर सके। प्रभु प्राप्त कर सके। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।